हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने कभी ना कभी अवचेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अवचेतन मन के बारे में। ये क्या है, ये कैसे काम करता है और आप इसका कैसे इस्तेमाल करके अपने जीवन में सफलता ला सकते हैं। क्योंकि अवचेतन मन हमारे डेली रूटीन में 90% काम करता है। ये कैसे हमें एक्टिवेट करता है, मोटिवेट करता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप इसको प्लीज़ पूरा देखना है। अवचेतन मन हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हमारी जागरूकता से दूर है, परे है, लेकिन फिर भी हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। अवचेतन मन ही सारी यादें, आदतें, इच्छाएं संग्रहित करता है, जिस पर हम प्रत्यक्ष रूप से ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारे निर्णयों तथा व्यवहारों को यह गहराई से प्रभावित करता है। अनकॉन्शियसली मतलब हम सोच के इसके बारे में कोई फैसला नहीं लेते, यह हमारी छोटी से छोटी चीज को प्रभावित करता है। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। इसमें हमारी सारी मुश्किलों का हल, हर समस्या का समाधान तथा अविश्वसनीय क्षमता छुपी हुई है। अवचेतन मन क्या है? अगर हम यह जान जाएंगे तो इस तक अपनी बात पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने अवचेतन मन की शक्ति को समझ लिया तथा इसका इस्तेमाल करना सीख लिया, वह अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। तो आइए हम इस दिमाग और मन के सभी भागों के बारे में जानेंगे और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे कैसे हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो जो हमारा माइंड है, ह्यूमन माइंड, मानव मस्तिष्क, और जिसको हिंदी में मन बोलते हैं, वो 3 भागों में जुड़ा हुआ है। एक सब कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का जागरूक हिस्सा है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप ये वीडियो भी सुन रहे हैं अभी, तो वो आपका कॉन्शियस माइंड है। जो भी काम आप पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं या पहली बार करते हैं, आप सोच के देखिए। अब अगर आपने कोई काम जो आप अभी आसानी से कर सकते हैं, जब आपने पहली बार करना शुरू किया था तो आपको सोचने समझने की शक्ति लगी थी, तो वो आपकी कॉन्शियस माइंड थी। लेकिन अब आप उस काम को आसानी से कर सकते हो। कभी कभी तो आपको पता भी नहीं चलता और वो काम आप कर भी लेते हो। तो वो अब सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो मतलब हमारी जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, वो कॉन्शियस माइंड से होके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इतनी अपने आप से कुछ इनिशिएट नहीं कर सकता, वह कॉन्शियस माइंड के अंदर रहकर ही अपना काम करता है। लेकिन उसके पास अनलिमिटेड पावर है, वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, उसमें सोचने, समझने तथा तर्क करने की शक्ति है, तो वह हमें सब सोच समझ कर ही करता है। लेकिन यह शक्ति सब कॉन्शियस माइंड के पास नहीं है। वो अच्छा गलत बुरा कुछ नहीं समझ पाता। उसको जो एक बार ऑर्डर मिल गया कॉन्शियस माइंड से, वो उसको करना ही है, चाहे वो गलत है चाहे वो ठीक है। सब कॉन्शियस माइंड में तर्क करने की क्षमता नहीं होती है। एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड जो कभी कॉन्शियस था ही नहीं। जैसे हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं जिनके बारे में हमको पता भी नहीं है और कभी पता भी नहीं चलता है। जैसे हमारा दिल का धड़कना, हमारी किडनी में यूरिन फिल्टर होना, हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जाना, तो ये हमें नहीं पता है।
कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन इस सब को, बॉडी के हर पार्ट को, हर काम को अनकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट करता है, उसको फॉलो करता है। तो अनकॉन्शियस माइंड तो बहुत ही बड़ा हिस्सा है, इसको हम कभी ट्रिक भी नहीं कर पाते हैं, ट्रिगर भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर कर पाते हैं। अगर हमने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना सीख लिया, सबकॉन्शियस माइंड से काम करवाना सीख लिया, तो हम बहुत बहुत सफल बन सकते हैं। हर समस्या का समाधान होगा हमारे पास, और हम बहुत, क्या बोलेंगे, बहुत शक्तिशाली इंसान बन सकते हैं। तो आइए हम ऐसे मेथड्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकती है। क्योंकि हम सिर्फ अपना 10% हिस्सा, जिसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो ही यूज़ कर पाते हैं। बाकी 90% हम नहीं कर पाते। और अगर रिसर्च साइंस की बात करें तो हम सिर्फ अपना 4-5% ब्रेन ही यूज़ कर पाते हैं। जो जीनियस लोग होते हैं उनका 10-11%, जैसे अगर आइंस्टाइन की बात करें तो वो अपने ब्रेन का 13 से 15% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाए थे। एक एनिमल भी है, डॉल्फिन, जो अपने ब्रेन का 30% तक पार्ट इस्तेमाल करती है। लेकिन किसी ने अगर 100% इस्तेमाल करना सीख लिया, सो वो तो मिरेकल है, वो आप उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम 100% तक अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ऐसे मेथड बात करेंगे जो इसको ट्रिगर करेंगे एक्टिवेट करने में। सबसे पहले होता है, तो हमें पता है कि कोई भी हमारे माइंड में बात पहले कॉन्शियस माइंड से होके जाती है। तो कॉन्शियसली हम अफर्मेशन शुरू कर सकते हैं। अफर्मेशन मतलब ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग से हमें अपने दिन की शुरुआत करनी है तथा रात को एंड करना है जो हम अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब मैं यह कर सकता हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ, मुझे इतनी सफलता मिल गई है, मुझे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, मेरा यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक हो गया है, या जो भी आपका गोल है वो आप प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे कि मुझे ये सब मिल गया है और मैं इसको इंजॉय कर रहा हूँ। जैसे अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं या कोई ऐसे ड्राइविंग करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, तो बस आपको उसको सोचना है कि वो चीज़ आपको मिल गई है और वो आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ड्राइविंग कर रहे हैं या आप घूम रहे हैं, जो भी आपका फेवरेट डेस्टिनेशन है, उसको आपको अफर्म करना है। मतलब उसको आपको खुद में सोचना है कि मुझे ये मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ। आपको ऐसी चीज़ें सोचनी हैं जो आप अपने लाइफ में पाना चाहते हैं। मैं बहुत सफल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग है मेरे अंदर, मेरे आसपास असीम पावर है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, तो मैं अब पॉजिटिव और सकारात्मक हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये सब आपको अफर्म करना है कि आपको खुद को विश्वास करना है कि आप यह कर रहे हैं या ये आपके साथ हो गया है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो तर्क करता है, रीजनिंग मांगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको 100% विश्वास करके ही चीज़ें सोचनी है कि हाँ, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो मेरे साथ ये ऐसा हो गया है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें अफर्म करना है, पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है। इसके वाइस वर्सा नेगेटिव में भी होता है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव अफर्म करेंगे तो वो उल्टा भी हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया रीजनिंग सबकॉन्शियस माइंड पावर के पास यह सब शक्ति नहीं होती है कि वो सही और गलत में फ़र्क कर पाए। तो इसलिए हमेशा आपको पॉजिटिव थिंकिंग ही रखना है, पॉजिटिव चीज़ें ही सोचनी है, आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है।
दूसरा हमारा इसका पार्ट है गोल। आपको गोल सेट करना है कि मुझे यह चाहिए। आप, क्योंकि किसी ने बोला है एम और ड्रीम में इतना ही फर्क है कि एम्स को हम एम के लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ड्रीम सिर्फ हम देखते हैं। तो इसलिए आपको गोल सेट करना है, एम सेट करना है कि मुझे यह चाहिए। आप ऐसे गोल सेट कर सकते हैं जो आपको चाहिए और जिसके लिए आप उस फील्ड में मेहनत भी करेंगे। सिर्फ सोचने से आपके सपने या आपकी जो करने की क्षमता है, काम करने की क्षमता है, वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको गोल सेट करना है और गोल को लिखना है ताकि यह मैसेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास जाए कि हाँ, ये गोल मुझे पूरा करना है। फिर होता है एक डेडलाइन। आपको खुद को एक डेडलाइन देना है। ऐसे नहीं है कि आपने बस गोल लिख के छोड़ दिया कि मुझे बस ये मिल जाए। आपको एक डेडलाइन भी फिक्स करना है कि मुझे ये कब तक मिल जाए, और मतलब उस डे के बारे में सोचना है कि मुझे ये इस दिन मिल जाएगा और इस दिन फिर मेरे मिलने के बाद क्या होगा, सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, मेरे साथ सब अच्छा होगा। तो ये सब आपको डेडलाइन फिक्स करके सोचना है। एंड देन ऑर्डर टू सबकॉन्शियस माइंड, और ये सारा कुछ ऑर्डर आपको सबकॉन्शियस माइंड को देना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा कॉन्शियस माइंड के ऑर्डर्स फॉलो करता है। आप ऑर्डर कैसे देंगे सबकॉन्शियस माइंड को? सबकॉन्शियस माइंड एक बार में कोई भी बात नहीं समझता है, उसको बार बार बोलना पड़ता है। इसलिए आपने सोचा होगा कि जिस चीज में आज आप प्रोफेशनल है, महारत है, वो कभी ना कभी आपने अभ्यास करके ही सीखा था। एक बार के करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड में यह नहीं जाता है, क्योंकि दिन में हम ऐसे हजारों विचार सोचते हैं जो कुछ होने चाहिए, कुछ नहीं होने चाहिए। तो हर एक विचार सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं जा सकता। वहां पे एक फिल्टर लगा होता है, एक दीवार लगी होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज पहुंचाने के लिए आपको उसके बारे में बार बार सोचना पड़ेगा, बार बार उसको फील करना, लिखना, यह सब आपको अभ्यास करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग, कार चलाना। जब शुरुआत में अगर आपने कार चलाना सीखा था तो बहुत कॉन्शियस होके, गार्ड होके आपने कार चलाना सीखा होगा। लेकिन आज के टाइम पे जिन्होंने ड्राइविंग करते हैं जो लोग, वो सबकॉन्शियसली करते हैं। वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास चला गया है डेटा कि ये चीज़ अब मेरे को आ गई है, और उसको आप कई बार तो ड्राइविंग करते रहते हैं और कुछ और ही सोचते हैं। तो यही काम होता है सबकॉन्शियस माइंड का। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास एक बार में मैसेज नहीं पहुंचता है, आपको बार बार इसका अभ्यास करना पड़ता है। जैसे शुरुआत में आप आसान चीज़ों से शुरू कर सकते हो, फिर आप आसान से थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे जा सकते हो। एक बार में आप डिफिकल्ट लेवल चूज नहीं करना है। आसान चीज़ें मतलब आप अपने आप में थोड़ा सा चेंज करके, जैसे सुबह उठना, कुछ एक नई हैबिट आप लिखना, सोचना कि मुझे यह अपनी ज़िंदगी में लाना है, तो उसको आपको बार बार अभ्यास करना है। एक इस पे बुक भी लिखा है, अगर किसी काम को आप 21 दिन तक लगातार करते हैं, एक पैटर्न में करते हैं, तो वो आपकी हैबिट बन जाता है। इसी तरीके से अगर आप किसी गलत आदत को, किसी खराब आदत को छोड़ना भी चाहते हैं, तो वो भी आप 21 दिन तक बार बार प्रैक्टिस करके उसको छोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को आपको बार बार बोलना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें उसके पास जाती हैं, एक बार में नहीं जाती हैं। यह हमारे साथ सबके साथ होता है कि हमने 2 दिन किया, शुरुआत तो कर ली, लेकिन 2-3 दिन करके वी गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि यह काम नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें होती हैं, ये 100% श्योर है, मैंने अपनी लाइफ में फील किया है। तो फ्रेंड्स, आपको इसको पूरे मन से विश्वास करके, बार बार अभ्यास करके अपने
सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचाना है। तथा इसके साथ साथ आपको पूरा भरोसा रखना है। ऐसे नहीं कि बस आप एक नाटक कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है ये वो, लेकिन आप इंटरनली उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे तो वो काम नहीं करेगा। आपको इसके ऊपर 100% बिलीव करना है, सारी चीज़ें भूल जानी। जैसे हम भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सो आपको पूरा भरोसा, ब्लाइंड फेथ जिसको कहते हैं, इसके ऊपर करना है कि ये है तो हो ही जाएगा। इस डेडलाइन तक ये चीज़ें सब हो जाएंगी, मेरे को मिल जाएंगी, और आपको इस पे पूरा विश्वास करना है। क्योंकि अगर इसके ऊपर विश्वास होता है और साथ साथ आप बार बार अभ्यास करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। इट्स अ मिरेकल थिंग। फॉर एग्जाम्पल नेपोलियन को विश्वास था कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी किया जा सकता है। इसीलिए उसने कभी भी नेगेटिव नहीं सोचा और उसने इतना सारा विक्ट्री, इतना सारा सक्सेस अपनी लाइफ में अचीव किया। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादातर सुप्त रहता है या कोई सवाल नहीं करता, और इसको आप किस टाइम, 2 टाइम इसके इतने, मैं बोलूँगी गोल्डन टाइम है, जिस टाइम पे आप इसको ऑर्डर करेंगे तो ये 100% सुनेगा। फॉर एग्जाम्पल, रात को सोने से जस्ट 5 मिनट पहले, जब आप बिल्कुल नींद में हो गए हैं, आप बिल्कुल उठने, अगर आपको पंखा भी बंद करना है, रिमोट भी लेना है, तो भी आप सोचेंगे कि छोड़ो नहीं होगा। वो जो टाइम होता है, वो जो 5 मिनट होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए गोल्डन टाइम माना गया है। उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें रिकॉल करनी है जो आपको चाहिए, जो आपका दृढ़ संकल्प है, जो आपकी इच्छा शक्ति है, और जो आप अचीव करने के बाद फील करने वाले हैं। वो सारी चीज़ें आपको सोने से जस्ट 5 मिनट पहले के टाइम पे सोचनी है। और एक ऐसा ही टाइम होता है उठने के 5 मिनट बाद। जैसे ही आपने उठे, आपने यूनिवर्स को धन्यवाद किया, गॉड का धन्यवाद किया, तथा अपनी जो चीज़ें, आपने जो सोचा हुआ है, आपका संकल्प, आपकी इच्छाएं, वो सब आपने दोबारा से रिकॉल करें। इसको लिखना भी है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है सोते टाइम, उठने टाइम, तो उसका अपने माइंड में सोचना है, सबकॉन्शियस माइंड में सोचना है कि इसकी कैसे शुरुआत हो रही है, कैसे इसका मिड पार्ट जा रहा है और इसका एंड पॉइंट कैसा होगा। इसके बाद मेरा रिएक्शन कैसा होगा, घर वालों का रिएक्शन कैसा होगा, मेरे आसपास का माहौल कैसा होगा। तो ये सब चीज़ें आपको सबकॉन्शियस माइंड में फिट करके सोना है, तथा दोबारा जब सुबह उठेंगे तो उसको दोबारा से सोचना है। तो ये 2 टाइम गोल्डन टाइम है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन फ्रेंड्स, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चीज़ें कॉन्शियस माइंड से होकर जाती हैं, तो इसलिए कॉन्शियस माइंड को भी पूरा विश्वास होना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो रहा है। क्योंकि जहाँ पे तर्क शक्ति कॉन्शियस माइंड ने एक्टिवेट की, तो वो हम डाउट करने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए शायद सबके लिए सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने इसको इस्तेमाल करना सीख लिया, इसका लेवल जान लिया कि कैसे काम करेगा, कैसे कर सकता है, तो वो अपने लाइफ में मिरेकल्स कर रहे हैं। सो लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगी, अगर आपको अपना सपनों का जीवन शुरू करना है, अपने सफल जीवन शुरू करना है, तो आपको कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रैवल करना होगा। सकारात्मक सोच से शुरुआत करनी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास नकारात्मक और सकारात्मक में चेंज करने का, डिफरेंशिएट करने का पावर नहीं है। वो आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छी चीज़ें पढ़ें। अपने आसपास में अगर कुछ नेगेटिव भी हो रहा है तो उसमें मैं बोलूँगी कि अगर उसको आप इग्नोर कर सकते हैं तो करें, क्योंकि बार बार अगर आप उसमें सोचेंगे, देखेंगे, नेगेटिविटी को देखेंगे, तो वो आपके अंदर कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ पार्ट उसका सबकॉन्शियस माइंड तक भी जाता है। क्योंकि जो लोग नेगेटिव माहौल में रहते हैं, बार बार नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, वो भी वैसे ही बन जाते हैं। हम जो सोचते हैं, हम जो देखते हैं, वैसे ही हमारा बिहेवियर भी होने लग जाता है। दिस इज़ द ह्यूमन साइकोलॉजी। और अंत में मैं आपसे विदा लेते हुए यही बोलूँगी, अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक वीडियो अपने फ्यूचर में भी सुनना है, देखना है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को हिट करें ताकि कोई भी वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। तो बी पॉजिटिव, आपको सकारात्मक सोचना है, अफर्म करना है, एक गोल बनाना है, डेडलाइन देना है और उस पर बार बार अभ्यास करना है। तभी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करेंगे एक्टिवेट होने में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ध्यान के बारे में, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सब चीज़ें क्या हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा रोल है इनका सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने में। तो अगले टाइम पे हम मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे, ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे, यूनिवर्स के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मिरेकल है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।